और ये सोवियत यूनियन के टाइम का हट बना हुआ जिसे उन्होंने इसी हालत में छोड़ा हुआ ताकि लोग देख सकें। हाजी साहब हम शेकी के जो है ना गांव में मौजूद हैं। इसके गांव में जो दूसरी तरफ है वो तकरीबन सोवियत यूनियन यानी कि आज से तकरीबन लोग जो मुझे मिले हैं वो बता रहे थे कि शाम को लोग यहाँ पे जल्दी घर चले जाते हैं क्योंकि ऊपर जंगल है और काफ़ी किस्म के जानवर हैं ना। इमिग्रेशन अभी की है अज़रबैजान की, कोई सवाल उन्होंने पूछा तो मैं और हाजी साहब पहुँच चुके हैं कारवान सराय में और आपको जी तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने नमाज़ पढ़ ली है। नमाज़ पढ़ने के बाद ज़ोहर का टाइम हो चुका था। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हो चुका है शेकी में हमारा फर्स्ट डे और मैं आपको बताऊं अभी 8 साढ़े 8 बजे नाश्ता किया। बेहतरीन 5 एग्स थे, चीज़ थी और साथ उसने बटर दिया। तो इनकी अपनी चाय थी अज़रबैजान की। और आपको मैं व्यू दिखाऊं और आप देखो कि सिर्फ जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ उस जगह कितनी खूबसूरती है। पहाड़ों पे जो बादल हैं वो इस तरह नीचे आ चुके हैं, ऐसे लगता है जैसे ये ज़मीन यानी कि ये जो हिस्सा है शेकी का ये बिल्कुल जो है बादलों में समा चुका था। और इसकी मॉर्निंग इतनी खूबसूरत थी जिसकी कोई हद नहीं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि आप इसकी पहले मॉर्निंग देखें, व्यू देखें और फिर आप डिसाइड करें कि शेकी आना चाहिए या नहीं। साहब कैसा लग रहा है शेकी में? अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर सब भाइयों को। और बहुत अच्छा लग रहा है यार। यहाँ पे अभी हमने नाश्ता किया है तो आगा ने नाश्ता हमें बड़ा ज़बरदस्त बना के दिया है। पेट भर के हमने नाश्ता किया अल्हम्दुलिल्लाह से। अभी दिन का प्रोग्राम यही है हमारा कि हमने यहाँ पे घूमना फिरना है शेकी में। और यकीन करें कि शेकी इतना खूबसूरत है। ये मैं अभी जा रहा था वॉशरूम, मैंने कहा चले वो चेंज करता हूँ ना, लेकिन मुझे बाहर आया हूँ इतना मज़ा आ रहा है कि मेरा यहाँ से जाने के लिए दिल नहीं कर रहा। अच्छा आज साहब आज इस व्लॉग में हम क्या क्या चीज़ें दिखाने लगे? आज यही है कि हम खान पैलेस दिखाएंगे, खान हाउस दिखाएंगे जो यहाँ पे हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, स्टोरी वाली जगह है जहाँ पे घूमने फिरने वाली लोग जिसके लिए आते हैं। यहाँ पे एशियन जो है ना वो कम आते हैं, जो यूरोप से लोग, इंग्लैंड फ्रांस वगैरह से मैंने लोग देखे हैं वो ज़्यादा, चाइना से बहुत लोग आते हैं और वो यहाँ पे घूमने फिरने के लिए आते हैं। आप जब भी आएँ अज़रबैजान तो लाजमी शेकी आएँ। बड़ी खूबसूरत जगह है, घूमने फिरने वाली जगह है, आपने लाजमी आना है। आज सारा दिन हम शेकी घूमेंगे, टाउनशिप सारी देखेंगे कि इसकी टाउनशिप कैसी है। और ये व्लॉग हमारा पूरा आपने देखना है और ये लाजमी आपने देखना, आपको मज़ा आएगा। एक और बात मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि हम कागान नारान जाएं जब, ठीक है, घूमने फिरने के लिए, हमारा मुल्क भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन हम वहाँ पे क्या करते हैं कि जो अपने खाने के लिए अशिया वगैरह लेके जाते हैं वो रोडों पे फेंक देते हैं, रोड गंदे हो जाते हैं। हमें चाहिए कि हम अपना फ़र्ज पूरा करें, ठीक है, गंद बिल्कुल रोडों पे ना फेंकें। आप देखेंगे इसकी सड़कें कितनी साफ़ हैं, मैं इसकी तारीफ़ कर रहा हूँ। अच्छा ऐसा एक और चीज़ मुझे बताएं, यहाँ पे आके आपको फील होता है कि महंगाई है? सर यहाँ पे आके मुझे वो वक्त याद आ रहा है कि जब मेरी वालदा फर्स्ट दिन मुझे स्कूल लेकर गई थी तो मैं वहाँ पे एडमिशन जब करवाया तो बाहर आया तो मेरी वालदा ने मुझे 8 आने दिए, ठीक है। 8 आने से 4 आने के मैंने वो बिस्किट खरीदे, खाने की चीज़ें, खाने नहीं, वो चने वाला सामने खड़ा था उससे मैंने चने ले लिए और 4 आने फिर भी मेरे पास थे। तो मुझे वो वक्त याद आ गया। यानी कि बिल्कुल महंगा नहीं है ये? बिल्कुल महंगा नहीं है। ये लोग अपनी पुरानी सकाफत को भी याद रखे हुए हैं, लेटेस्ट
चीज़ें भी यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे गाड़ियाँ देखी हैं, आपको हम दिन में वो गाड़ियाँ भी दिखाएंगे। वो गाड़ियाँ भी बड़ी ज़बरदस्त हैं, ये लोग अपनी सकाफत को नहीं भूलते। चले तो फिर मिलते हैं, अभी कपड़े पहनेंगे, तैयार होंगे और फिर निकलेंगे, हम अपने वीलॉग को स्टार्ट करेंगे और कैरी करेंगे। वीलॉग पूरा देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ये वीलॉग, क्योंकि इस वीलॉग के अंदर हम लोग जाने वाले हैं शैकी पैलेस, सराय जाऊँगा, इनकी टाउन दिखाऊँगा। आपका टाउन आप देख के ऐसा है कि आप ये समझें कि पहाड़ों के दरमियान में बसा हुआ, और जब यहाँ पे शाम होती है और मॉर्निंग होती है तो ये बादल नीचे आ जाते हैं और ये पूरी जो वादी है, ये जो शैकी है, ये उसमें समा जाता है। वेलकम बैक। आज मेरा शैकी में फर्स्ट डे है, मेरा और हाजी साहब का। हम लोग रात को पहुँचे थे। एक तो फ़्लाइट बहुत ज़्यादा लंबी थी, और फिर बाकू से हमने जो बस ली वो 6 घंटे उसने लगाए। 13 मन्नत और 60 पैसे उसने हमसे लिए पर पैसेंजर, यानी कि हमारे से 27 मन्नत उसने लिए और शैकी में लेके आई। अभी शैकी कैसा है, खूबसूरती जो शैकी की है वो मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। इंतहाई खूबसूरत शैकी है, इंतहाई खूबसूरत शैकी है। आपको मैं इसकी मॉर्निंग व्यू दिखाऊंगा कि ऐसा लगता है जैसे आसमान नीचे है और ये जो अल्लाह सुब्हान तआला ने शैकी बनाया, ये आसमानों के ऊपर बना दिया है। इतनी ज़्यादा खूबसूरती है। इस होटल की प्राइस बताऊंगा जिसमें मैं रह रहा हूँ, हॉस्पिटैलिटी यहाँ लोगों की आपको दिखाऊंगा, और सबसे बड़ी बात इस व्लॉग के अंदर हम लोग कवर करने के लिए जाएंगे शैकी की फेमस प्लेसेस, जिसके अंदर खान पैलेस है, अच्छा कारवान सराय है, शैकी ओल्ड टाउन है, ठीक है, शैकी ब्रिज है। ये सारी चीज़ें मैं आपको इसी व्लॉग में दिखाऊंगा। आप मेरे इस व्लॉग को पूरा देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलें फिर आज का अल्लाह का नाम लेके आज का जो व्लॉग है वो स्टार्ट करते हैं। तो अच्छा हाजी साहब, यहाँ पे पता है ये जो घर बना हुआ है, हाजी साहब इधर आए ना मेरी साइड पे, ये जो सामने आपको घर दिखाई दे रहा है ना, ये घर जो बना हुआ है, यहाँ पर ना लोग फ्रूट सब्जियाँ वेजिटेबल ला के रख देते हैं। जो बेघर लोग हैं वो यहाँ से खाना खा लें या फ्रूट ले जाएं। ये देखिए अभी भी फ्रूट बाहर पड़ा हुआ है, ठीक है। और जिनके पास पैसे नहीं है या जो नहीं दे सकते, खाना पड़ा हुआ गरीब लोगों के लिए, वो यहाँ से उठा के ले जा सकते हैं और खा सकते हैं। हम क्या करेंगे, हम शाम को यहाँ पे फ्रूट लाएंगे, फल लाएंगे और हम भी यहाँ पे ला के रखेंगे। और नहीं ये रहा संगियो गाल सुनो, मैं सादे तरीके ना दसना दे दोनों, ये तो कोई ऐसी गल नहीं है, पैसे ना नहीं मिलती है जो मिलती है। लेकिन ऐसा भी यहाँ पे गरीबों का ख्याल है जो तो ताड़े खा लगे तो तेरू जरा शूट कपड़े। सलाम आगा, सलाम। और ये है शैकी की खूबसूरती। आप शैकी की खूबसूरती देखें, गोश्त कितना खास तरीके से हमारे कसाईयों को भी बताएं। और ये देखें जो मीट बेच रहे हैं, और देखें मीट कैसे बेच रहे हैं। अंदर बना कर देना, जो अंदर ओ सलाम अंदर बनाओ। सलाम। वो मीट चेक करो। और ये है एक मीट शॉप जहाँ पे मेरा एक दोस्त मीट बेच रहा है। आप देखें यहाँ पे मीट शॉप जो है वो थड़ों पे नहीं बेचा जाता, बल्कि बाकायदा उसने शीशे के अंदर गोश्त रखा हुआ है, और कितना नीट एंड क्लीन शॉप्स बनी हुई है। शैकी जो है एक विलेज है अज़रबैजान का, लेकिन यहाँ पर भी कितनी सफाई और हाइजीनिक का ख्याल रखा जाता है ये भी आपने देख लिया। अभी आपको मैं आगे लेके जाता हूँ और आपको यहाँ पे शैकी की खूबसूरती, और यहाँ पे हम विंडो शॉपिंग करेंगे, कुछ चीज़ें फैमिली के लिए लूँगा, परफ्यूम्स बाय करूँगा, वो भी आपको बताऊँगा एक्सपेंसिव हैं या चीप हैं। तो आपको लेके चलता हूँ मैं शैकी के टाउन में। और शैकी के रोड इतने साफ़ हैं, सड़कें इतनी सफाई का ख्याल रखा गया, मैं आपको बता नहीं सकता। इतनी शायद सफाई हमारे पाकिस्तान में इस्लामाबाद में नहीं होगी जितना कि अज़रबैजान के छोटे से गांव में उन्होंने सफाई का ख्याल रखा हुआ है। आप खुद देखें और मुझे बताएं ये नीट एंड क्लीन है या नहीं। ये लो जी, ये देखो इन्हें मैं दसो कि एक। और यहाँ पर फ्रूट ऐसे है जैसे आप ये अंदाज़ा लगा लें कि बिल्कुल इंतहाई सस्ता। और यहाँ पे जो फ्रूट है वो हर घर में लगा हुआ है। ये देखें मैं आपको एक फ्रूट दिखाता हूँ, ये देखें सेब लगे हुए हैं, यहाँ पर सेब लगे हुए हैं, चेरी हैं, अंगूर लगे हुए हैं। और यहाँ पर जो चेरी है जो अनफॉर्चुनेटली हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा महंगी है, वो यहाँ पर इंतहाई सस्ती है। आप ये अंदाज़ा लगा लें कि यहाँ पर अगर मैंने आते हुए जब हम ट्रेन का सफ़र कर रहे थे, मैंने चेरी ख़रीदी थी और वो मुझे 1 किलो पाकिस्तानी 300 रुपये की पड़ी थी। और चेरी का जो साइज़ था वो आलमोस्ट इतना बड़ा साइज़ था जितना बड़ा अखरोट होता है। अभी मैं आपको यहाँ पे सारी इन्वायरमेंट दिखाऊंगा, कौन कौन से दरख्त हैं, क्या फल लगे हुए हैं, खूबसूरती कितनी है, सफाई का ख्याल रखा जाता है। और एक बात आपको बता दूँ कि अगर आपने अज़रबैजान में सिगरेट पी रहे हैं या कहीं बाहर थूक दिया है या गलत रोड क्रॉसिंग किया है तो $100
आपको एट द स्पॉट जुर्माना किया जाता है। तो भाई जो भी अज़रबैजान आए, पाकिस्तान के आते, पाकिस्तान में छोड़ के जाए। सलाम आगा, सलाम। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात क्या है कि लोग गुजरते हैं वो आपको सलाम करके जाते हैं। यह पाकिस्तान आगा। और यहाँ पे अभी ऑलमोस्ट 10 बजे हैं और लोग अपनी शॉप्स को ओपन कर रहे हैं। आपको शॉप्स दिखाता हूँ साथ साथ चलते हुए। ये देखें, ये टाउन है यहाँ का स्टार्ट हो चुका है और टाउन में लोग शॉप्स ओपन कर रहे हैं। ज़्यादातर यहाँ पे जो लोग हैं वो इतने यंग नहीं हैं, क्योंकि जो यंग हैं वो जॉब के लिए या तो जाते हैं। एक बार सलाम आगा, सलाम। एक बार्बर था, वो नॉकिंग कर रहा था। वो बढ़ा ना, वो कहना मेरी दुकान। सलाम, सलाम आगा। सलाम अलैकुम आगा। Salam alaikum. How are you आगा? Thank you very much. So we record your shop if you give a permission here. Yes, yes. Thank you. Thank you. Thank अच्छा, ये एक शॉप है। सलाम, सलाम आगा। ये एक बार्बर की TikTok? शॉप है। नो, यूट्यूबर। YouTube. Oh, yo. Name YouTube'da. इन्फो दुनिया। Beğeniyorum. Nerede? YouTube। Yeah, şey yaz. Info. दुनिया। Oh. Blogger. Yeah, vlogger। What's your name? My name is Sajid। Huh? Sajid। Sajid. This is Sajid, yeah। Oh. What's your name? My name is Elcan. Eljan। Elcan. Eljan। Ibn Tawfik. Oh, Elcan Ibn Tawfik. okay। So Aga, how much you charge for? Oh, 10 manat. Yeah। How many minutes? Yes, yes. 1 minute Wi-Fi. All right। Yeah, that's me। Oh. You subscribe my channel, right? Oh. See the videos, yeah? Video? Yeah। Yes. I upload our like vlog as well, so you will Oh. see. Okay, yeah, our shop. Thank you very much. Thank you। How much like in a minute, Aga? For this guy making like in Oh, tak 15 manat. Yumayla zaten bir yerden. how many minutes? Ha, 15. 15 15 manat. 1 minute. 15. 15 minutes? Yes. We will come। Okay. We will come। Thank okay, you very brother। much. Salam। Thank you very Salam, much. brother। Thank you। Thank you. Thank you। Salam alaikum। जी भाई साहब इन्वायरमेंट कैसी है? साजिद भाई मज़ार है। मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ जो इनके जंग के दौरान फौजी शहीद हुए हैं ना। जंग कौन सी, जो अर्मीनिया की हुई थी ऐसा? अर्मीनिया की जंग जो हुई है। अच्छा, उसमें जो शहीद हुए उन्होंने क्या किया शहीदों को? वो उन्होंने तस्वीरें लगाई और उनकी खातिर पानी की सबीलें लगाई हैं। अच्छा, तो ये इनके शहीद हुए थे ऐसा अर्मीनिया की जंग में, और फिर इन्होंने नीचे ऐसा उसके लिए पानी लगाया हुआ लोगों के पीने के लिए, ताकि उनको स्वाब मिलता रहे। देखो फ्रूट नहीं बिके ना, आगे फ्रूट नहीं आगे ना। सलाम आगे। Salam, salam. Yemiş. Ben yok. Ben çek. अच्छा, कैमरे तो बड़े डरियन है ये। अच्छा, ये लोग जो है ना कैमरे के सामने आना पसंद नहीं करते, ख़ास तौर पे इनकी जो औरतें हैं वो शर्म करती हैं या उनको हेजिटेशन है और आके बताना। जो पुरानी औरतें हैं, नई औरतों के बारे में या नई और लड़कियों के बारे में नहीं कह रहा। चलें आगे चलते हैं, इससे आगे क्या है। और शेकी की ये खूबसूरती देखें आप। अभी हम जा रहे हैं खान पैलेस की तरफ, लेकिन शेकी जो है वो सारा देखने वाला। और ये देखें, ये जो आपको ये जो ट्रीज़ लगे हुए नज़र आ रहे हैं, ये सारे फलों के, इस पर फल लगे हुए हैं। और ये देखें, हम रोड के दूसरे साइड पर हैं और यहाँ पर पिज़्ज़ा शॉप है, नहीं बेकरी है, सॉरी। और आपको अंदर भी लेके जाऊँगा बेकरी दिखाने के लिए। पहले आप खूबसूरती देखें इनकी। अच्छा भाई साहब, अभी तक जितना हम चल के आए हैं, आपको कोई भी गंदी जगह नजर आई है? ना जी ना, मैंने तो चली है सारी जगह। और खूबसूरती कितनी है हाजी साहब, ये बहुत बताएं। ज्यादा है। आदमियों में भी, औरतों में भी खूबसूरती बहुत है, बहुत कशिश है। मैं कहना परियन। भाई साहब सलाम करो, सलाम का जवाब कैसे दे रही है? वालेकुम अस्सलाम। और कितने प्यार से बात कर रही हैं। हाँ। और नाई ने कितने प्यार से बात की थी हमसे। इखलाक वाले लोग। इखलाक वाले लोग।
ये अपने लोग जो इनके फोत हो जाते हैं उनके साले स्वाब के लिए उन्होंने पानी लगाया हुआ पीने के लिए। और यहाँ की आपको मैं कल्चर बताता चलूँ, यहाँ पे जो बूढ़े लोग हैं वो ट्री दरख्त के नीचे बैठ जाते हैं फ्री टाइम्स में, गप्स लगाते हैं, आइडिया शेयर्स करते हैं, सलाम करो बहुत खुश होते हैं और सलाम का जवाब देते हैं। भाई साहब सलाम करें ना इनको, सलाम आगा, सलाम। और ये है ट्रेडिशन शेकी की अज़रबैजान में कि लोगों को सलाम करते हैं, लोग बड़े प्यार से सलाम का जवाब देते हैं हमें। और ये एक प्लेस है जिस पे उसने लिखा हुआ है कि शेकी में कौन कौन सी खूबसूरत जगह या हिस्टोरिकल प्लेसेस है। यहाँ पे खान हाउस है, अपर कारवान सराय है, शेख खान हाउस है, शेख फोर्ट्रेस है और टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर है। और फिर उसके बाद सबसे ऊपर जो जाएंगे तो हमें मिलेगा शेख खान पैलेस। सलाम। सलाम। और ये एक स्वीट शॉप है। और ये एक छोटी सी स्वीट शॉप है जो शेकी में मौजूद है। यहाँ पे इतनी ज़्यादा चीज़ें एक्सपेंसिव नहीं है बट लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और इट्स फॉर टर्किश और शेकी है ओरिजिनल। इट्स मेड फॉर हनी, इट्स मेड फॉर हनी। ऑलराइट, ओह माय गॉड। सो हाउ मच केजी आगा, हाउ मच किलो प्राइस मन्नत। यहाँ पे सबसे बड़ा जो बैरियर है वो लैंग्वेज का है, इनको इंग्लिश लैंग्वेज बिल्कुल नहीं आती। किलो हनी हनी भाई साहब 80 रुपए किलो नहीं दे रहा है। 80 रुपए मन्नत, 80 मन्नत पाकिस्तान में साहब सस्ती है। इट्स 100% ओरिजिनल आगा, ओरिजिनल। ऑलराइट, वी गोइंग खान पैलेस देन वी कमिंग डाउन। ऑलराइट, थैंक यू, थैंक यू। अच्छा हाजी साहब, अगर 80 रुपये हो मन्नत तो कितने रुपए हो गया पाकिस्तानी? 80 रुपए का मन्नत नहीं हो सकती, 163 रुपए का। और भाईजान 163 रुपए का मन्नत है लेकिन वो 80 रुपए मांग रहा है ना। हाँ। तो कितने पैसे हो गए पाकिस्तानी? पाकिस्तानी कम से कम बन जाने 10,000 रुपया। पागल हो, बड़ा ना 1600-1300 रुपया बनता है। 100 मन्नत जो है ना, 100 मन्नत हाँ जी। 16,000 ते 500 रुपए ने हिसाब करके स्कूल पढ़ना रहे। अच्छा चलो मैनचेस्टर कितने का। और ये इनका केटल पड़ी हुई है जिसमें ये चाय बनाते हैं। और ये चाय कौन लोग पीते हैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये सामने ये जो बूढ़े लोग बैठे हुए हैं जो मैंने आपको बताया था, ये चाय पीते हैं और एंजॉय करते हैं। और ये ATM लगा हुआ है, देखें पहाड़ों में इन्होंने ATM लगाया और कोई यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है, कोई पुलिस वाला नहीं है। दूर दूर तक आप देखें कोई पुलिस स्टेशन नहीं है, लेकिन यहाँ के लोग बहुत ईमानदार हैं। यू जस्ट वॉक डाउन लाइक दिस, सो देन यू कैन फाइंड फॉर अ रोस्टेड चिकन शॉप। 往下走， Yeah, straight. 这直直的。 Yeah, follow this road and go straight. Then you find like in a roasted chicken shop. OK OK All right? OK See you guys. Have a nice day. Bye bye. Bye. और ये यहाँ पे इनकी ये जो कैप देख रहे हैं, ये सोवियत यूनियन के टाइप की शीप्स की खालों की, वुल्फ की खालों की कैप्स बनाई जाती हैं और आगा बैठ के काम कर रहा है। अच्छा, मैं आया हूँ छोटी सी शॉप में और शॉप में बहुत प्यारी प्यारी सी चीज़ें लगी हुई हैं, घर ले जाने वाली डेकोरेशन की चीज़ें भी हैं। और मैंने अभी बाय किया है यहाँ से, मुझे पता है, मुझे यहाँ से हमने बाय किया है 2 मैग्नेट्स और वो मैं साथ लेके पाकिस्तान जाऊँगा। ऐसे बहुत प्यारे हैं। 5 रुपये ने देना है, पूछो 3-4 पेज। This tongue, amethyst, monster, aventurine, 10 mana. 5 mana, 10 mana, 8 mana. I got for this one for the ear tops. How much is it? 8 mana. No less than 8 mana. No less than। ज्यादा सोना ना थे वही वो ज़्यादा है, ये प्यारे, ये भी प्यारे हैं भाई। भाई ये भी अपनी जगह पे प्यारे हैं, स्टोन लगा हुआ,
ये देखो नेचुरल स्टोन लगा हुआ है। नेचुरल स्टोन है सरकार, ये नेचुरल स्टोन जी है। नेचुरल स्टोन लगा हुआ है। This? No stone. Stone this. ये स्टोन नहीं है, ये स्टोन लगे हुए कह रहा हूँ। क्या नाम है? तो मैं इधर उंगली रखा था स्टोन के लिए ऐसा। उधर का क्या नाम है? Tiger. टाइगर टाइगर। Tiger is. सो हाउ मच इज इट? Oh, 10 mana. 10 मिनट। ऑलराइट, दिस स्टोन Habilit. एवरेज स्टोन लगे आया है। 1700 रुपया पाकिस्तानी बन रहा है, इतना एक्सपेंसिव तो नहीं है। चलो, और एक छोटी सी और शॉप है, देखें कितनी खूबसूरती से इसने बनाई हुई है, और शॉल्स भी लगी हुई हैं, और सामने शील्ड्स लगाई हैं, डेकोरेशन चीज़ें भी लगी हुई हैं। और आज पहुंच गया हूँ, लेकिन खान साहब में बहुत प्यारा सा फेस्टिवल हो रहा है। फेस्टिवल भी आपको दिखाऊंगा और अंदर भी लेके जाऊंगा, लेकिन सिक्योरिटी हद से ज़्यादा है, रिकॉर्ड करने की कोई भी चीज़ नहीं दे रहे, सिर्फ अलाउ कर रहे हैं कि भाई आप गाना या जो वो अपना जो फेस्टिवल है उसको रिकॉर्ड कर सकें। मेरे पीछे खान कारवान सराय है, और यहाँ पर इस साल बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आया है शेकी को और अज़रबैजान को एक्सप्लोर करने के लिए। अब जो है वो दुबई टूरिस्टिक हब नहीं रहा, तुर्की जो है वो टूरिस्टिक हब नहीं रहा, बल्कि जो लास्ट ईयर है सबसे ज़्यादा जो टूरिस्ट गया है वो ग्रीस में गया और दूसरे नंबर पे अज़रबैजान में आया। और मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि आने वाले वक्त में अज़रबैजान जो है वो सबसे ज़्यादा और सबसे बड़ा और फेमस टूरिस्टिक हब बनेगा। कारवान सराय में कोई फेस्टिवल हो रहा है, ये आपको मैं फेस्टिवल दिखाता हूँ। अच्छा हो गया, हम भी देखेंगे और आप भी इंजॉय करें फेस्टिवल किस किस्म का होता है अज़रबैजान एक चीज़ बताऊं, यहाँ पे सारी चढ़ाई है, जैसे तुर्की में चढ़ाई है, स्ट्रेट रोड नहीं है बल्कि पहाड़ों को काट के ऊपर रास्ते बनाए गए। ऐसे थक तो नहीं गए? नहीं यार, पीछे था रखना चाहिए, बस चली जाओ। पीछे के थे गड्डी नहीं, अपने दो अच्छा, तो चले अब मैं आपको खान पैलेस लेके चलता हूँ। और ये देखें गली में एक बेल निकली हुई है, और बेल के ऊपर क्या लगे हुए हैं? अंगूर लगे हुए हैं। जैसे मैंने बताया था यहाँ पर जितनी भी बेल्स ट्रीज दरख्त लगे हुए हैं वो किसी न किसी फल के हैं, और शेकी में फल इतना सस्ता है मैं आपको बता नहीं सकता, इवन कंपेयर टू पाकिस्तान की भी बहुत ज़्यादा सस्ता है। और इन्होंने जो आर्मीनिया की जंग में जो लोग शहीद हुए थे उनको खराज तहसीन कैसे दिया हुआ है, आप देखें कि ये बंदा है जो आर्मीनिया की जंग में शहीद हो गया था। इसकी तस्वीर उन्होंने कॉर्नर पे, ये एक स्ट्रीट है, आपको व्यू नज़र आ रहा होगा मेरे पीछे, ये गली है, गली के कॉर्नर के ऊपर उन्होंने क्या किया हुआ है, इसकी तस्वीर लगाई हुई है, और ये बताया ये कब पैदा हुआ था और ये शहीद कब हुआ है। और एक और व्यू देखें, ये इनका स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है, जहाँ पे बच्चे आकर फिटनेस गेम खेलते हैं, या जिस बच्चे को जिसमें फ्यूचर अपना बनाना हो, जिस स्पोर्ट्समैन के लिए, तो वो यहाँ पे आकर ट्रेनिंग लेते हैं। फोटो लानिया नहीं। अच्छा, मेरे पीछे खान पैलेस है, आपको खान पैलेस में ले जाके दिखाता हूँ। खान जिस टाइम यहाँ पर तक से, यहाँ पे उस्मानिया का दौर था, उस टाइम इतनी वसी सल्तनत थी कि उसको संभालने के लिए कोई ना कोई बंदा या कोई ना कोई इंसान मुकर्रर किया जाता था, और जो अज़रबैजान पे मुकर्रर हुआ, जो मुंतखब हुआ, उसका नाम खान था, ठीक है, मुसलमान था, और उसका लक़ब उन्होंने खान डाला। बहुत बहादुर था, ब्रेव था। आपको लेके जाता हूँ उसके पैलेस के अंदर, लाइब्रेरी है, गैलरीज है, जहाँ पर खान की तस्वीरें और खान की चीज़ें रखी हुई हैं, सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा। और एक और भी चीज़ बताऊंगा आपको, अंदर जाने के लिए हर जगह के ऊपर टिकट है, यहाँ पे कोई भी चीज़ फ्री नहीं है, लेकिन टिकट जो है वो 5 मन्नत 10 मन्नत से ऊपर का नहीं है। अच्छा, ये इसकी हिस्ट्री लिखी हुई है, इसने बताया कि जो कैसल है वो 1743 में तामीर हुआ था और 1819 में से दोबारा रिफर्बिश किया गया।
इसकी जो वॉल है वो 1300 मीटर तक घेरी हुई है। यानी कि जो खान था वो इतने बड़े पैलेस में रहता था कि उसकी जो बाउंड्री थी वो 1300 किलोमीटर तक घिरी हुई थी, और 1300 किलोमीटर के अंदर उसके पास डिफरेंट ये कह लें रिहाइश रखने के लिए, या डिफरेंट आप ये कह लें कि कमरे या सहरा बने हुए थे जहाँ पर वो अपनी इंटरटेनमेंट के लिए चीज़ें रखा करता था। अब आपको मैं अंदर लेके जाता हूँ, खान पैलेस दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले सबसे पहले हम टिकट बाय करेंगे और फिर आपको लेके चलता हूँ अंदर। और तकरीबन हम खान पैलेस के पास पहुँच चुके हैं। बहुत बड़ी चढ़ाई है, ये देखें ज़रा, आपको पता चलेगा। ये सारी चढ़ाई हम तय करके ऊपर आए हैं, बहुत ज़्यादा फासला है ऊपर चढ़ने का। आपको खान पैलेस दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले आप बाहर का व्यू देखें। सलाम सलाम। YouTube name? Info Dunia. Info Dunia ya. Ini lagi lora English ani. 1 million. Yeah. It's not a funny thing, idiots. और इन्होंने डायरेक्शंस बताने के लिए ये एक पोल के ऊपर लगाया हुआ है कि अगर टॉयलेट जाना है वो इस तरफ है, और अगर खान पैलेस जाना है वो भी इस तरफ है, और जो वर्कशॉप्स है और सेरामिक अप्लाइड आर्ट सेंटर, जो आर्ट सेंटर है। अच्छा, जो खान का रिहाइश है, जिस जगह पे खान रहता था, वो तो मेरे पीछे ये बिल्कुल ये वाला रास्ता है, और जो वो दूसरा रास्ता आपको दिखाई दे रहा है वो सामने वाला, वो वहाँ पे उसकी वर्कशॉप थी। जैसे मैंने बताया था, उसने यहाँ पर बहुत ज़्यादा सराय बनाए हुए थे, जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ करता था वो यहाँ पे बाहर निकल के अपने आप को मसरूफ़ रखने के लिए। एक और ख़ूबसूरती देखें ज़रा आप, इस जगह पे हम कितने ऊपर आ चुके हैं कि बादल नीचे हैं और जो चोटियाँ हैं वो ऊपर चली गई हैं, और आप खूबसूरती देखें इसकी। अच्छा, ये जो सामने पेंटिंग लगी हुई है, यही हमें ये बता रही है कि ये जो पैलेस था ये कुछ इस तरीके से था, जो पुरानी पैलेस था। अब उसे रिफर्बिश करके इन्होंने जो मॉडर्न जो उसकी लुक बनाई है वो कैसा है, वो मैं आपको ऊपर ले जाकर दिखाऊंगा, क्योंकि अभी तक हम लोग ऊपर पहुंचे नहीं हैं। यहाँ का व्यू इतना खूबसूरत है कि मेरा दिल करता है कि यहीं पे भी रह जाऊँ। और आप बिलीव करेंगे, ये मेरा 28 कंट्रीज़ है। इंग्लैंड रह चुका हूँ, स्टडी मेरी इंग्लैंड की है, बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ जा चुका हूँ, और लेकिन जितना मुझे मज़ा शेकी में आया और अज़रबैजान में आया, इससे पहले मुझे किसी कंट्री में नहीं आया था। अगर आप मुझसे पूछें तो मैं आपको भी ये कहूँगा कि आप लोग अगर अज़रबैजान आते हैं, शेकी नहीं जाते, गबाला नहीं जाते, फिर आपने कुछ भी नहीं देखा। और जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे डिफरेंट चीज़ें आ रही हैं। ये जो था ये उसका आर्ट यानी कि वर्कशॉप एरिया था, जहाँ पे वो चीज़ों को तख्लीक किया करता था, यानी कि मिट्टी से चीज़ें बनाया करता था। सलाम सलाम आगा। अच्छा हाँ जी, कुछ लेना है? अच्छा, एक बिल्डिंग के ऊपर एक जगह पे पहुंचा हूँ, लेकिन कंफ्यूज हूँ कि ये पैलेस नहीं हो सकता। ठीक है, तो लोकल मुकामी बंदे से बात करता। सलाम आगा, दिस इज़ पैलेस आगा? और वो बता रहा है कि यही पैलेस है जो खान का था। ठीक है, अब इसको एक्सप्लोर करते हैं, अंदर जाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या क्या है। और ये है खान का पैलेस, अंदर भी है एक और डोर भी है, और एक छोटा सा पाउंड बना हुआ है खान के पैलेस के बीचों बीच। इस दफ़ा बहुत ज़्यादा टूरिस्टिक पीपल, यानी कि जो टूरिज़म के लिए आए हैं, वो लोग आए हुए हैं और यहाँ पे तस्वीरें बना रहे हैं, वीडियोस बनाई जा रही हैं। और इसके अंदर जाने देते हैं, चलें देखते हैं। इसके पूछता हूँ किसी से कि इसके अंदर जाने देते हैं या इसकी टिकट है या नहीं, हम कैसे अंदर जाके कैप्चर कर सकते हैं चीज़ों को। अच्छा, और एक और जगह है, अब इसको क्या कहते हैं ये पता करना पड़ेगा, और यहाँ पे ABAD लिखा हुआ है। अच्छा, ये शेकी की हिस्ट्री लिखी गई है। शेकी की हिस्ट्री आपको बताता हूँ कि ये जो जगह, जिस जगह पे हम लोग आके इस जगह पे खड़े हुए हैं, इसको बिल्ड 11वीं सेंचुरी में किया गया था, लेकिन इसे रिकंस्ट्रक्शन दोबारा किया गया 2018 में।
ये उस टाइम जो था जब खान यहाँ पे हुकूमत करता था, उस टाइम ये उसकी आर्ट होता था कि उससे ये मट्टी के खिलौने बनाया करता था। जैसे मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये मट्टी के चीज़ें बनी हुई हैं, बर्तन बने हुए हैं, डिफरेंट सकाफत है, आगे लेके जाऊँगा वो भी आपको दिखाता हूँ। और इसको दोबारा 2018 में रिफर्बिश किया गया और इसको जो प्रेसिडेंट था उस टाइम का, ठीक है, उसका नाम था इल्हाम आलिया, उसके अंडर किया गया और उसने ये दोबारा हिस्टोरिकल चीज़ों को रिस्टोर किया बड़े अच्छे तरीके से। और उसने कोशिश किया कि जो चीज़ जहाँ थी वैसा ही दिखाने की, वैसे बन तो नहीं सकती लेकिन वैसे दिखाने की कोशिश की। आपको मट्टी के वो आर्ट्स दिखाता हूँ जो खान बनाया करता था। और ये उस टाइम की इंट्रेंस, यानी कि उसके जो किला है उसे बाहर निकलने के लिए अगर हमला हो जाता था तो ये उन्होंने स्ट्रॉन्ग एज अ टनल बनाई हुई थी बाहर निकलने के लिए। इसकी सारी हिस्ट्री जो है वो दूसरी तरफ वॉल के ऊपर लिखी गई है और ये उन्होंने नेशनल स्टूडियो के नाम से बनाया हुआ है। स्टूडियो मींस उस टाइम पर जब खान चीज़ें बनाया करता था तो वो चीज़ें बनाकर जिस जगह पे रखा करते थे, ठीक है, नुमाइश के लिए या लोग देखते आते थे या उस टाइम के दूसरे जो सल्तनत के वज़ीर या बादशाह आते थे उनको ये बाकायदा फ़ख्र से दिखाया जाता था कि ये जो लोग हैं ये कितने हुनरमंद हैं, ये कैसे कैसे मट्टी से चीज़ें बना लेते हैं। तो इसलिए इसका नाम उस टाइम इन्होंने रखा था नेशनल स्टूडियो। और ये जितना भी आप सारा देख रहे हो ये उसकी लैब थी जहाँ पे वो आकर क्या करता था, मट्टी से बर्तन बनाया करता था, मट्टी से बर्तन बनाया करता था और मट्टी की चीज़ें यहाँ पर, यानी कि अब सोचना ये है कि 11वीं सेंचुरी के अंदर वो उसके पास आइडियाज़ कैसे आए पानी को सुराही बनाने के, गिलास बनाने के, जग बनाने के। इससे पहले जो वॉरियर्स थे वो लोग कैसे पानी पिया करते थे, वो लोग जो हड्डियाँ हुआ करती थी जानवरों की उसको इस्तेमाल किया करते थे, उनको तराशते थे और तराश के जो है उससे चम्मच, कप, प्लेटें, इस तरह की चीज़ें बनाई जाती थी। लेकिन उसके बाद ये जो खान था जिसको मिली, या ये कह लें कि जो उस्मानिया सल्तनत में लोग आए, इन्होंने प्रॉपर इसके ऊपर काम किया, जिसके बाद इन्होंने चीज़ों को इंट्रोड्यूस करवाया जिसमें चम्मच, सुराहियाँ, प्लेटें, और सबसे अमेजिंग चीज़ इसने इंसानों को बनाना शुरू किया मट्टी से। अच्छा, तो मैं आपको यहाँ पे चेरीज दिखाता हूँ कि कितनी खूबसूरत चेरीज लगती हैं। देखें मेरे पीछे ये जो दरख्त है, ये जो दरख्त है इस पर चेरीज लगी है। ठहरे मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये जो दरख्त है इसके ऊपर चेरीज लगी हुई हैं और हाजी साहब क्या कर रहे हैं, हाजी साहब नीचे से जाके चेरीज उठा लें और वो ला के दिखाएंगे भी ये चेरीज हैं। और फिलहाल आप ऊपर देखें दरख्तों के ऊपर कितनी खूबसूरत चेरीज लगी हुई हैं। हाजी साहब आपने क्या उठाया हुआ हाथ में? चेरीज है। हाजी साहब दिखाएं जरा ला के आगे। देखें ये चेरीज़ हैं जो हाजी साहब ने उठाई हुई हैं और इसको मैं खा के देखता हूँ कि इसका टेस्ट कैसा है। हम्म ये चेरीज़ नहीं, ये प्लम्स हैं, आलू बुखारा है, इंतहाई लजीज है, लेकिन फ़िलहाल पूरा ब्राउन नहीं हुआ जैसा कि पाकिस्तान में आता है। और ये हैं वो आर्ट जो वो किया करता था अपनी उस वर्कशॉप के अंदर। और इस तरह वो मिट्टी से क्या बनाता था, ऐसे नमूने बनाया करता था। और ये दीवार देखें जिसके ऊपर से उसकी सारी पेंटिंग लगी हुई है, ये ऑलमोस्ट वैसी तो नहीं हो सकती लेकिन उससे मिलती जुलती इन्होंने बनाई है, क्योंकि इसे दोबारा 2018 में दोबारा इसको बनाया गया था। और ये देखें ये वो सारा आर्ट है जो वो वर्कशॉप में किया करता था। हमें नमाज मिल गई, मस्जिद में थे और मस्जिद भी मैं आपको दिखाऊंगा वापसी पे। अभी हम जा रहे हैं टाउन में, आपको टाउन दिखाऊंगा, टाउन में क्या हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं। यहाँ के कबाब बहुत मशहूर हैं, जिसे चिकन और लैम कबाब जो हैं वो बहुत फेमस हैं। वो कबाब हमारी तरह नहीं होते, इनके ट्रेडिशंस जो होते हैं वो नान ब्रेड में लगा कर देते हैं। वो भी खाऊंगा, वो भी आपको दिखाऊंगा। अभी आपको मैं टाउन दिखाता हूँ कि इनका टाउन कैसा नज़र आता है। अभी हम शाकी खान म्यूज़ियम से बाहर आ गए हैं और ये बाहर वाला रोड है और उसके साथ ऊपर जंगल शुरू हो जाता है। और यहाँ के लोगों की ज़िंदगी देखने के लिए आए हैं कि वो कैसे गुजारते हैं। समझा ना? हाँ। सोवियत यूनियन दी दासना अच्छा वो देखो पुरानी बिल्डिंग के टाइम की जो। अच्छा ये जो सामने एक हादसा बना हुआ रिकॉर्ड करने के लिए कि लोगों की ज़िंदगी शैकी में, जो विलेज में लोग रहते हैं वो कैसे गुजार रहे हैं। बाखू की तो हम देख चुके हैं ऑलरेडी।
और यहाँ पे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, आपस में बातें कर रहे हैं। चलो उनसे गप लगाते हैं। सलाम आगा, सलाम। और ये एक स्ट्रीट है जो नीचे की तरफ जा रही है, लेकिन हमने इस रास्ते से जाना है वापस। हाजी साहब को देखता हूँ, हाजी साहब कहाँ हैं। हाजी साहब को लेके नीचे जाते हैं, क्योंकि 7 बजे के बाद ये ऊपर आना मना करते हैं, क्योंकि ये बताते हैं कि जो जानवर हैं जो इन पहाड़ों में रहते हैं वो उतरना शुरू हो जाते हैं, और लोग जो है वो ज़्यादातर बाहर नहीं निकलते। हाजी साहब आ जाओ, चलिए। हाँ, जो नीचे उतरते जो हैं, नीचे आते हैं और लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। हैं। इस वजह से लोग टाइम पे अपने घरों को, मुझे कह रहे थे आप 12 में तो आप जल्दी जहाँ पे रह रहे हो उधर जल्दी चले जाओ। जल्दी चले जाओ।